सर आपका एक्सपेंशन और हम लोग मतलब क्या सर आपका तीन फार्मूला का इस्तेमाल मतलब क्या कर चुके हैं, है ना। तो तीन फार्मूला जो मतलब क्या इस्तेमाल कर चुके थे वो तीन फार्मूला कौन कौन सा था। ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक मतलब क्या आता सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab के बराबर है। दूसरा जो फार्मूला था वो मतलब क्या डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर का फार्मूला था, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab। और तीसरा जो फार्मूला था वो फार्मूला मतलब कौन सा सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। तो सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी क्या जिसके बराबर था वो ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर के बराबर था। तो वो सारे एग्जाम्पल के साथ डील कर चुके थे और आप बोल रहे हैं कि आप मतलब क्या प्रैक्टिस भी कर चुके थे। तो ये दोनों बात अगर आपका मान ले तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका मतलब अब दूसरा काइंड ऑफ प्रॉब्लम की तरफ मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका आ सकते हैं। एक था क्यूब वाला फार्मूला, एक नहीं एक से ज़्यादा मतलब क्या क्यूब वाला फार्मूला था। तो पहला फार्मूला क्या था ए क्यूब ऑफ सम ऑफ ए बी, है ना। एक क्या जिसके बारे में था सर आपका डिफरेंस, मतलब सिंपल बात समझिए, सम ऑफ ए बी का क्यूब का एक फार्मूला था, सम ऑफ ए बी का डिफरेंस का मतलब क्या सर आपका एक फार्मूला था, ठीक है ना। और दो फार्मूला था, एक क्या था सम ऑफ ए बी अगर मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है। और एक फार्मूला था क्या सर आपका कि डिफरेंस ऑफ ए बी जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस नहीं अच्छा प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो आइए सबको देख लेते हैं एक बार करके। इसका भी दो वर्जन था और इसका भी मतलब क्या था आपका दो वर्जन था। तो फर्स्ट वाले का भी दोनों वर्जन लिखेंगे और क्या करेंगे सर आपका सेकंड वाला का भी मतलब क्या सर आपको दोनों वर्जन मतलब क्या सर आपका लिखेंगे। और करते करते ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि करते करते ये बात ध्यान में मतलब ज़रूर रखेंगे कि मतलब इसी को जब रिवर्स करते हैं तो क्या होता है सर आपका चैप्टर बन जाता है फैक्टराइजेशन। तो ये फॉर्मूला आपको मतलब क्या सर आपका सीधा भी याद होना चाहिए और फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। ये बताया समझ में ना। तो हम यहाँ पे आके बात को ध्यान से समझिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं अभी ऐसा नहीं बोलिए। ए क्यूब था उसके बाद क्या था सर आपका 3a स्क्वायर बी था प्लस मतलब क्या था सर आपका 3ab मतलब क्या था स्क्वायर था प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या था आपका बी क्यूब था। ये एक वर्जन हो गया। इसका दूसरा वर्जन अगर लिखेंगे इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं होगा, बस लिखने में फ़र्क है क्योंकि कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के वैसे लिखा जाना मतलब क्या ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन आपको दोनों वर्जन मतलब क्या सर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब प्लस 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, है ना। क्लियर है। अब ए माइनस बी का होल क्यूब के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3a स्क्वायर बी प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस माइनस आपको बताया था ना कि मतलब क्या है सर आपका अल्टरनेटिव है। हाँ तो अल्टरनेटिव होने से मतलब क्या होगा सर आपका एक माइनस है दूसरा मतलब क्या है प्लस होगा, फिर तीसरा मतलब क्या है सर आपका फिर से माइनस होगा। आए ये बात समझ में। हाँ सर। अगर आप यहाँ माइनस नहीं मानते हैं तो आप हमको बताइए यहाँ माइनस कैसे आ जाएगा। ए क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी डिफरेंस ऑफ ए बी है। अगर वहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ तो माइनस आना पॉसिबल ही नहीं है ना सर। वहाँ माइनस था तभी तो यहाँ माइनस आना पॉसिबल है। वहाँ अगर माइनस होता ही नहीं तो यहाँ पे माइनस आना मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या होता आपका नहीं होता। और आप बोले थे कि हम फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका लर्न कर लिए। अरे सर याद कर लिए थे सर, है ना सर। भूल गया हूँ आपको याद हो गया लगने में और याद होने में मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है। आया बात समझ में ना। लॉजिकल सीक्वेंस की कोई चीज़ का आपको पता रहेगा तो ये आपको मतलब क्या है सर आपको वो चीज़ याद होगा। किसी चीज़ के बिहाइंड आपको लॉजिक नहीं याद होगा तो उसको मतलब क्या है सर आपका आज याद कीजिए कल मतलब क्या भूल जाइएगा। तभी हम बकते रहते हैं कि यहाँ पे जब अल्टरनेटिव बोलने का मतलब क्या था कि आप भूल जाए तो आपको याद आए कि मतलब क्या सर आपका वहाँ पे साइन मतलब क्या सर आपका अल्टरनेटिव है। आया बात समझ में ना। क्योंकि भूलना मतलब क्या सर आपका इंसान का फितरत है, इंसान मतलब क्या भूलेगा। लेकिन याद करने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। अब आ जाइए आगे। तो सम ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब
एक और आपको याद करने का तरीका दिए थे, यहाँ पर जब सम रहेगा तो यहाँ पर भी सम रहेगा, और आपको बोले थे यहाँ पर जब डिफरेंस रहेगा तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी डिफरेंस रहेगा। तो आपको तो लगता है हम फालतू का पास कर रहे सर, याद करने दिए बस खाने ख़त्म हो गया। आए बात समझ में ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको रखते हैं बस रीडिंग मोड में, ठीक है। जब कोई दो टर्म का मतलब क्या हो सर आपका सम हो, सॉरी जब भी मतलब क्या हो सर आपका कोई दो टर्म का मतलब क्या हो सर आपका सम हो और सम का क्यूब हो, तो जहाँ जहाँ ऐसा मतलब होगा वहाँ वहाँ मतलब क्या है सर आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका दो टर्म का सम है और सम का मतलब क्या है क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका होगा। इसमें कोई डाउट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो चलिए इक्वेशन कॉपी करते हैं और काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2a लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3b लिखा, 2a प्लस 3b का मतलब क्या होल क्यूब लिखा, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा सर आपका 2a का, सॉरी अब क्या हो जाएगा सर आपका 2a का होल क्यूब, ये हो गया आपका a क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब हमको आंसर निकालने से मतलब है, ये प्रोसेस इस्तेमाल किया वो प्रोसेस इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे सर आपका फर्स्ट वाला वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या सर आपका सेकंड वाला वर्जन। आए बात समझ में ना। तो a क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब, जो कि 3b का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 3ab, है ना। तो यहाँ 3 लिखा, a की जगह ब्रैकेट दिया a का और वहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 2a, और b की जगह मतलब क्या है सर आपका b मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। तो 3ab इंटू मतलब क्या था सर आपका सम ऑफ ab, तो a की जगह 2a था 2a लिख दिया, b की जगह 3b था 3b मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। और ये करने के बाद हमको वहाँ पे समझिए हमको सिंस लिखना पड़ेगा, और सिंस लिख के क्या करना पड़ेगा, सिंस a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका a क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब प्लस 3ab। मतलब ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम बार बार लिखेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस मतलब क्या सर आपको एक्सप्लेन करना है, ये बताया समझ में ना। चलिए आ जाइए। और वैसे भी हम लोग मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली का चैप्टर का रिवीजन मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8a का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब, सोच के बोलिएगा, बिना सोचे मत बोलिएगा, ठीक है ना। 8a क्यूब हो चुका, और ज़ोर से थोड़ा बोलिएगा, ठीक है ना। मतलब आपका वॉइस मतलब क्या होना चाहिए सर आपका ऑडिबल होना चाहिए। ऑडिबल मतलब क्या सर आपका सुनने लायक, चिल्लाना नहीं आपको, ठीक है ना। तो 3b का होल क्यूब क्या होगा उसके बारे में सोचना अगर है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27b का क्यूब क्या होता है सर आपका b क्यूब, तो क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 27 मतलब क्या सर आपका b क्यूब। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए 3 2 क्या होता है 6, 6 3 क्या होता है सर आपका 18, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव 18 ab, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्या सर आपका सम ऑफ 2a एंड मतलब क्या सर आपका 3b से। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, सॉरी 8a क्यूब को एज 8a क्यूब लिखा, 27b क्यूब को एज 27b क्यूब लिखा, ठीक है। 27b क्यूब को एज 27b क्यूब लिखा। उसके बाद अब क्या करेंगे सर आपका 18 2 36, तो क्या हो चुका 36 a स्क्वायर b, क्लियर। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 18 3 क्या हो जाएगा 54, क्यों 54, क्योंकि 10 3 क्या होता है 30, 8 3 24, 30 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या सर आपका 54, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्लस 54, क्योंकि आपका पर्पस ये है कि एक किस्म रॉन्ग होना नहीं चाहिए। 54 ab स्क्वायर, आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म है नहीं, कोई लाइक टर्म तो नहीं है, तो ये मेरा मतलब क्या है सर आपका सबसे सिंप्लीफाइड हो गया एक्सप्रेशन। तो इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, क्योंकि इक्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड करके छोड़ देना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं। तो 8a क्यूब है, 8a क्यूब है, आए बात समझ में ना। उसके बाद यहाँ पे 27b क्यूब है, 27b क्यूब है, 36a स्क्वायर भी है, 36a स्क्वायर भी है, 54ab स्क्वायर है, हाँ 54ab स्क्वायर है। तो मतलब क्या सर आपका ठीक है, और क्या बात है, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आइए इसके बाद वाला सम मतलब करते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 4y, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का, दो टर्म हो और दो टर्म के बीच मतलब क्या, दो टर्म का डिफरेंस हो, और दो टर्म का डिफरेंस का मतलब क्या क्यूब हो, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है मतलब क्या सर आपका a क्यूब माइनस b क्यूब वाला।
लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले आपको मतलब क्या सर आपका लिख देना पड़ेगा कि हम ये फार्मूला मतलब क्या सर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? नॉट टू वरी, है ना? अब आ जाइए ए क्यूब 3x का क्यूब, मतलब ए क्यूब बोलेंगे और हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वो जो हमको मतलब क्या सर आपका लिखना है। और ये आप मतलब क्या समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ए 3x के बराबर है और यहाँ पे भी मतलब क्या सर आपका 4y के मतलब क्या बराबर है। बस आप देखिए हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना? जैसे गलत लिखेंगे मतलब क्या टोक दीजिएगा, क्योंकि गलत हम लिख भी सकते हैं सर। ए क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब, ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab 3a इंटू बी। अभी तक ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम क्या बोला था सर आपका साइन अल्टरनेटिव होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस है प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या होगा सर आपका प्लस होगा और फिर मतलब कि अंदर में डिफरेंस है, अंदर में डिफरेंस है, हाँ अंदर में डिफरेंस है। सही बोल रहे हैं हम? आप फॉर्मूला भूल गए, कौन सा वर्जन लिख रहे हैं वो याद तो रखिएगा। सर वो वाला सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका सेकंड वाला वर्जन, तो सेकंड वाला वर्जन में क्या सर आपका सब नेगेटिव है। आपको याद दिलाने के लिए फिर से हम क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं, देख लीजिए। इसलिए आपके क्या बोला, इसलिए फॉर्मूला बार बार लिखने पड़ता है। आपको बोल भी दिया कि हम गलत ही बोल सकते हैं, फिर भी आप ध्यान मतलब क्या दिया सर आपको नहीं दिए। ये फर्स्ट वर्जन है ना सेकंड वर्जन है? सेकंड वर्जन है। फर्स्ट वर्जन में क्या है सर आपका सब कुछ अल्टरनेटिव है, सेकंड वर्जन में सब माइनस ही माइनस है। आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, पहला वर्जन क्या है ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3a स्क्वायर बी प्लस क्या है सर आपका 3ab स्क्वायर। क्या ये वर्जन लिख रहे हैं? ये वर्जन तो नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या है सर आपका माइनस बी क्यूब, हम तो वर्जन 2 लिख रहे हैं ना सर, तो वर्जन 2 में क्या है सर आपका ए क्यूब है, फिर माइनस बी क्यूब है, फिर क्या है सर आपका 3ab माइनस 3ab है इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी है। तो यहाँ प्लस साइन आपको दिख रहा है क्या? हाँ, ए क्यूब पॉजिटिव है, जितना भी साइन विजिबल है सारा का सारा साइन तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव साइन है। तो आई वॉज राइटिंग द फर्स्ट वर्जन और द सेकेंड वर्जन, आई वॉज राइटिंग द सेकेंड वर्जन, सो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ वट यू आर डूइंग। आपका नज़र भी यही होना चाहिए और आपका जहन भी मतलब क्या है सर आपका यही होना चाहिए, और आपका काम भी मतलब क्या है सर आपका यही होना चाहिए, और दिल भी आपका मतलब क्या है सर आपका यही होना चाहिए। कोई भी चीज़ मिसिंग होगा तो फिर काम आप नहीं कर पाइएगा। आया बात समझ में ना? तो ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। तो इन दिस केस 3x इज़ ए एंड 4y इज़ मतलब क्या है सर आपका b, सो देयरफॉर द डिफरेंस इज़ दिस। ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात है? नहीं है? नहीं। आप इनपुट ही गलत डाल दिया तो दिक्कत वाला बात होगा ना सर। तो दिक्कत वाला बात तो था कि इनपुट गलत जा रहा था, आपको उसका ध्यान मतलब क्या था नहीं था। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और ये हो गया आपका 27x क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है सर आपका 4 4 16 16 4 सा क्या हो जाएगा 64। तो ये हो गया माइनस 64 और 64 माइनस 64 मतलब क्या है आपका वाई क्यूब। यहाँ तक ठीक है? अब ये ब्रैकेट का काम अभी नहीं कर रहे हैं, बस आपस में इसका काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो साइन तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका नेगेटिव, अगेन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सो 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36, सो इट इज़ 36 मतलब क्या सर आपका एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 4y। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना? अब आ जाइए 27x क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 64 मतलब क्या सर आपका y क्यूब, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, ठीक है? 108 x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बात। आंसर आपका हम ले लिए 108, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका 330 का मतलब क्या होता है 90 होता है, और 36 का मतलब क्या होता है 18 होता है, और 90 प्लस 18 क्या होता है सर आपका 108 होता है। बट सिंस यू कमिट मिस्टेक while guessing, so therefore you have to calculate and then write. आप गैस करना कब परमिट करेंगे सर? जब आप मैथ्स में 70% से मतलब क्या ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तब। जब तक आप वो नहीं लाते तब तक आपको हम गैस करना मतलब क्या परमिट मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, until I see the process.
आया बात समझ में ना। तो प्रोसेस क्या है सर आपको बताइए, कोई प्रोसेस बस ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो बार बार आपका राइट आंसर दे। तो 3 6 का मतलब क्या होता है सर आपका 18, 1 मतलब क्या है सर आपका कैरीड, 3 3 9, 9 + 1 इज हाउ मनी 10, सो इट इज़ 108 x² y। आया बात समझ में ना। नाउ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज व्हाट, पॉजिटिव। थोड़ा सा आपको अकल अगर लगाएंगे तो समझ में आया, अच्छा ये तो दूसरा फॉर्मूला से पहला फॉर्मूला बन जा रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं सही, क्योंकि ऐसा में कैलकुलेट करना मतलब क्या तो ज़्यादा आसान होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन पहला फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, उसका मतलब ऑर्डर चेंज किया हुआ है। जो कि पहला फॉर्मूला में क्या था सर आपका p³ नेगेटिव p³ एकदम लास्ट में था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। नहीं समझ में आया तो काम करिए, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे सर आपका हाउ करेंगे, उसके बाद वाई करेंगे। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव हो चुका, ठीक है ना। 4 6 24, तो 4 रिटर्न और क्या है सर आपको 2 मतलब क्या है कैरी है, ठीक है ना। बोलेंगे तो समझेंगे हम सर। 4 3 का मतलब क्या है सर आपका 12, 12 + 2 इज हाउ मनी 14, सो इट बिकेम मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 144 XY। और जब x y y से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका XY² हो जाता है। तो अब आंसर चेक कर लीजिए नंबर 2 का। चलिए नंबर 2 को मतलब देखते हैं और आंसर मतलब क्या करते हैं चेक करते हैं। तो इट इज़ मतलब क्या है सर आपका 27x³ नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 64y³ नेगेटिव 64y³ नेगेटिव 108 x²y नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 108 x²y पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 144 xy², पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 144 xy²। यहाँ तक सब कुछ ठीक हो चुका है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, पक्का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ के फिर मतलब क्या करते हैं काम करते हैं। अब आ जाइए आप मतलब 2 टर्म का सम का पहले क्वेश्चन लिख लेते तो बात करते नहीं तो आपको लगे हम ऐसा बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे x + y - 1 का होल क्यूब यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 टर्म का सम का क्यूब का फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं, 2 टर्म का डिफरेंस का मतलब क्या है क्यूब का फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं, लेकिन 3 टर्म के बारे में ऐसा कोई फॉर्मूला तो मतलब क्या नहीं पढ़े हैं ना। तो जब मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का स्क्वायर के बारे में काम कर रहे थे और ऐसा प्रॉब्लम आया था तो जो किया था उसी तरह कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा। या फिर जब डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर में ऐसा मामला आया था तो जो किए थे यहाँ पे वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो अगर 2 टर्म को क्लब कर देंगे तो क्लब किया हुआ टर्म का मतलब क्या सर आपका सिंगल टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका मान सकते हैं। अगर क्लब किया हुआ टर्म मतलब क्या सर आपका सिंगल टर्म मतलब क्या सर आपका हो गया, तब फिर 2 टर्म का या तो सम बन जाएगा या तो मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस बन जाएगा। अब 2 टर्म का सम बने तो भी मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 2 टर्म का सम का क्यूब का फॉर्मूला है, और 2 टर्म का डिफरेंस अगर बने तो ही मतलब क्या है सर आपका 2 टर्म का डिफरेंस का क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास मतलब क्या है सर आपका है। ये समझ में आया हो तो ही प्रोसीड कीजिए, नहीं समझ में आया हो तो ही प्रोसीड कीजिए, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसको ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है, मैथ्स में ऑप्शन क्या रहता है सर आपका, unless you are changing the value of the expression you can do with the expression whatever you want। तो मेरा मर्जी है, हम चाहें तो y और नेगेटिव 1 को क्लब कर दें। आपको सम वाला फॉर्मूला से मोहब्बत है तो y और नेगेटिव 1 को मतलब क्या क्लब कर दीजिए, और आपको डिफरेंस वाला फॉर्मूला से मोहब्बत है तो आप क्या कीजिए सर आपका x + y को मतलब क्या क्लब कर दीजिए। तो आपको मोहब्बत तो किसी से नहीं है, लेकिन आपको परेशानी कम करना है ना। तो परेशानी कम करना है तो एक काम कीजिए, इसको क्लब कर दिए सम वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। लेकिन देखते हैं कि ये करने के बाद परेशानी मतलब क्या कम होता है या परेशानी मतलब क्या होता है कम नहीं होता है। समझे बात क्या बोले ना। अब आइए बात को काम करते हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये बताया था ना कि चाहे तो आप ब्रैकेट दे सकते हो, चाहे तो आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका बार दे सकते हैं। लेकिन बार भी आप देंगे तो आपको बार को भी ट्रीट करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एज अ ब्रैकेट। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना। तो चलिए ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है, दोनों टर्म का मतलब क्या है सम है, सम का मतलब क्या है क्यूब है, ठीक है। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, कौन सा बोलना आपको, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला बोलिएगा। तो a³, ठीक है, एकदम ध्यान से, परेशान नहीं होना है। प्लस मतलब क्या है सर आपका b³, परेशान तो नहीं होना है। सम करके अच्छा काम किया ना, डिफरेंस करते थोड़ा सा मतलब क्या होता है आपको डिफिकल्टी होता ना, लेकिन कभी कभी डिफरेंस यूज़ करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस भी यूज़ करना पड़ेगा तो भागिएगा मतलब क्या है सर आपका मत, ठीक है। तो a³ हुआ प्लस b³ हुआ प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए
3a square b प्लस 3ab प्लस 3ab। हाँ 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 फिर हाँ हाँ बोलने चलेगा। ये 3a हुआ, ये 3a इंटू मतलब क्या है सर आपका b, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? a प्लस b a प्लस b। तो a का मतलब क्या है सर आपको बताइए? x a का मतलब x ना, और b का मतलब क्या है सर आपका? y माइनस y माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलिए ठीक है, बस प्रोसेस करते रहिए। अब यहाँ पे क्या होगा सर आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका अप्लाई होगा ना, लेकिन थोड़ा सा बाद वो काम करेंगे, ठीक है ना। ये आपका एक्स क्यूब या कर लेते हैं, लेकिन बात को ध्यान से, अगर बाहर माइनस साइन होता तो हम क्या करते हैं, सबको खोलते हैं ब्रैकेट के अंदर। बाहर प्लस साइन, इसलिए हम क्या करें सर आपको डायरेक्टली मतलब क्या करें, खोल दे रहे हैं। ये बात आया समझ में आपको ना, पक्का? अब आ जाइए। तो a माइनस पी का होल का फॉर्मूला है, दूसरा वाला वर्जन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखा सर आपका? a क्यूब y a क्यूब, ध्यान से बस देखते रहिए, ठीक है, माइनस b क्यूब, ठीक है। माइनस मतलब क्या है सर आपका 3ab, ठीक है अभी तक। इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ab, डिफरेंस ऑफ ये खुल रहा है बस, हाँ, डिफरेंस ऑफ ab मतलब यहाँ पे y माइनस 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है। यहाँ ये अलग, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका किसका काम करना है सर आपको? इसका काम करना है। तो 3 इंटू एक्स क्या होता है? 3x समझिए बात को ध्यान से। 3 इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका? 3x 3x होता है, पक्का? ओके। अब ये जो भी है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। 3 इंटू एक्स मतलब क्या होता है? 3x, 3x इंटू वाई क्या हो जाएगा सर आपका? 3x y क्लियर है। और 3x इंटू -1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? 3x। यहाँ तक ठीक है। और नहीं सर -3 होगा सर। हाँ -3 होगा। चलिए ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे बताइए? इसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस मतलब क्या है सर आपका? y माइनस मतलब क्या है सर आपका? 1, ठीक है, पक्का? पक्का ठीक है। तो यहाँ पे ये बताते हैं क्या है। अब चेक कीजिए लास्ट वाला पार्ट। देखिए कुछ अब समझ में आ रहा आपको? क्यों नहीं समझ में आ, पता है क्यों? क्योंकि वो लोग डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। क्या है सर आपका? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? तब तो आप नहीं समझे। जब आपको पहले तो ये बात समझाया, अगर आप क्लब करेंगे एक्स और वाई का, तो मतलब क्या डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग क्या एक्स और वाई को क्लब किए हैं? नहीं, हम लोग y और -1 को क्लब किए हैं। तो हमको क्या करना पड़ रहा है सर आपका? प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना। आया बात समझ में? अब क्या समझें? अगर हम x और y को क्लब करते तो डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता, और ये लोग क्या किया सर आपका? डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। लेकिन हम लोग तो y -1 को क्लब किए हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा? सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। इसलिए वहाँ देखिए आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं आएगा। आया बात समझ में ना? अब यहाँ पे हाँ, जब फाइनल आंसर निकल जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि हम जो काम किए वो सही काम किए ना, मतलब क्या थोड़ा गलत काम किए। समझे बात? अब आ जाइए। तो यहाँ पे x क्यूब लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका? y क्यूब लिखा, सॉरी माइनस मतलब क्या सर आपका? 1 लिखा, ठीक है। अब ये -3 इंटू वाई इंटू 1, -3y हो जाएगा। अब -3y इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? -3y मतलब क्या? स्क्वायर हो जाएगा। अब -3y इंटू +1 क्या हो जाएगा सर आपका? +3y। 3 सर ऐसा करिए तो मैथ से फेल हो जाइएगा। दूसरा -3 इंटू वाई इंटू 1 -3y। तो अब -3y दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, एक से मल्टीप्लाई होगा? दोनों से। जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -3y इंटू वाई जब किए तो मतलब क्या सर आपका? -3y स्क्वायर हो गया। और -3y इंटू -1 किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका? +3y हो गया ना। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? अब यहाँ पे प्लस हम क्या लिखा सर आपका? 3xy माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका? 3 लिखा, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, x लिखा प्लस y लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका? 1 लिखा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? चलिए
यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे आते लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब माइनस मतलब क्या लिखा 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 3y स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 3y। ठीक है, अब दोनों सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला भी क्या होगा सर आपका सबसे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला भी क्या सर आपका सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, 3xy इंटू एक्स पॉजिटिव 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब 3xy इंटू वाई क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब 3xy इंटू -1 क्या हो जाएगा सर आपका -3xy। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है ना। जगह बनाए उसके बाद काम करते हैं। तो यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं, सब कुछ मतलब क्या है, क्लियर है। अब -3 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका -3x, फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3y, फिर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3। अब चेक करना पड़ेगा इस तरह लाइक टर्म और नॉट। तो एक्स क्यूब एक्स के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब के हिसाब से तो कोई लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो एक्स क्यूब के बाद कौन सा टर्म आएगा सर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। नहीं, कौन सा वेरिएबल के हिसाब से आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। आप तो एक हिसाब से पहले आपको बोल दिए कि एक हिसाब से आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मतलब क्या है सर आपका, इसका काम कर लिए ये देखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पॉजिटिव 3x स्क्वायर वाई, इसके हिसाब से कोई टर्म है, कोई टर्म नहीं है। अब हमको क्या करना है सर आपका, x को देखना है ना। एक्स क्यूब देखा, एक्स स्क्वायर देखा, आप क्या देखेंगे सर आपका x देखेंगे। तो x यहाँ पे कहाँ पे है, ये x है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3x। अब क्या देखेंगे बताइए, अब देखिए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में देखिए मतलब क्या सर आपका 2 लाइक है, -1 और क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3। तो क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या 2 आएगा ना। यहाँ तक ठीक है। अब क्या देखेंगे बताइए, y को देखेंगे, लेकिन y को मतलब क्या सर आपको उल्टा कर देंगे, सीधा करके मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं देखेंगे। तो y से पहले क्या देखेंगे हम बताइए, एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं वहाँ पे कौन सा ऑर्डर में लिखा है, सजाया कि नहीं सजाया। नहीं सजाया तो फालतू सजा के कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक काम करना पड़ेगा, ये लाइक टर्म है और ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है ना। और कोई लाइक टर्म आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है ना। देख लीजिए कहाँ पे बताइए, 3y और 3y ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका पॉजिटिव 3y है और वहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3y है, क्लियर है। और कोई लाइक टर्म आपको नज़र आ रहा है, नहीं है ना। तो चलिए अब जो भी है लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका वाई क्यूब, ये -1 है, वो तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है सर आपका, सॉरी माइनस मतलब क्या सर आपका 3y स्क्वायर है, प्लस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई है, प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर है, माइनस मतलब क्या सर आपका 3xy है, माइनस मतलब क्या सर आपका 3x है, और लास्ट में क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, +2 लिख देंगे। आया बात समझ में ना। अब देखिए आंसर वो है क्या, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, वाई क्यूब है। अब यहाँ पे -3y स्क्वायर है, -3 मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर है, पॉजिटिव 3x स्क्वायर वाई है, पॉजिटिव 3 मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर वाई है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव 3xy स्क्वायर है, पॉजिटिव 3 मतलब क्या सर आपका xy स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखा कि -3xy है, तो यहाँ पे कहीं पे -3 मतलब क्या सर आपका xy है, 6xy है। तो कहीं पे मतलब क्या सर आपका साइन का मतलब क्या मिस्टेक किए हैं, बताइए क्या किया, क्या करें अब सर दिए सर हम करेंगे, आप करिएगा। रुक जाइए पहले, आप बताइए क्या करें, गलती कहाँ मुझे बताना पड़ेगा आपको, इसलिए तो हम किया। इसलिए वार्निंग के साथ आपको दिए थे ना। गलती होते हुए पकड़िएगा, होने के बाद अपने बोलेंगे सम करेंगे। और दिमाग को मतलब क्या है, खोल के मतलब क्या है बैठिएगा।
आप रूल अगर मिस कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर, आपका ध्यान से काम आप मतलब क्या नहीं किए। बोलिए। टेल। चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक और चांस आपके पास, आप गलती पकड़ेंगे। पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करें सर, यहाँ पे आ जाइए, परेशान मत होइएगा बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, परेशान नहीं होइएगा, ध्यान से मतलब काम को समझिए। अगर ये सब समझ नहीं कर पाएगा तो आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपका मिलेगा, मतलब क्या सर आपका नहीं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर आपका, चलिए आपको हम ये सम को दो तरीके से करेंगे। पहले मतलब क्या सर आपको डिफरेंस वाला तरीके से करेंगे, फिर मतलब क्या सर आपका सम वाले तरीके से करेंगे, और दोनों तरीके से मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या इस बात को मतलब क्या समझिएगा। ठीक है ना, आइए यहाँ पे बात समझिए। ए क्यूब, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कौन सा लिख रहे हैं, सेकंड वाला। ए प्लस बी का, नहीं फर्स्ट वाला लिख ले रहे, कोई बात नहीं है, सेकंड वाला लिख रहे, सॉरी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी। क्लियर, यही है और कुछ नहीं है, पक्का? ओके फाइन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। 3a तो हुआ, 3b कैसे होगा, 3ab ये हो गया, अब 3ab, पक्का? क्लियर, 100%। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब होगा, बी, बोलिए बी क्या है, 1 ये फॉर्मूला फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x ठीक है, प्लस 1। परेशान मत होइएगा। ये 3 इंटू 1 तो 3 हो गया ना, अभी के लिए इसको 3 इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका वाई मतलब क्या रहने दीजिए। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या है सर आपका x है प्लस y है प्लस मतलब क्या सर आपका 1 है, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात है नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ तक ठीक है, फाइन, पक्का ना। अब देखिए दिक्कत क्या है, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगा। पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए सर। इससे मल्टीप्लाई करके हम क्या करें, ये आपको बताना है कि हम मतलब ऐसा 3x लिखें और 3y लिख दें, उसके बाद ब्रैकेट लिखें ऐसा करके x प्लस वाई प्लस 1, या फिर ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा। यही सवाल का आपको जवाब देना है, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही काम करेंगे, सोचने का नहीं, बोलिए ना, दोबारा करेंगे तो रॉन्ग में दोबारा करेंगे, ब्रैकेट में लेकिन आपको ब्रैकेट में रहने देना। चलिए ठीक है, ये लीजिए एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब प्लस मतलब, लेकिन आप भले ही टाइम लगा लेकिन आप सीख जाइएगा, ठीक है ना। 3x स्क्वायर मतलब क्या सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, ठीक है। अगर ब्रैकेट में रहने दिया तो लीजिए 3x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, प्लस 3xy 3xy
उसके बाद बताइए फिर क्या हो जाएगा सर आपका। 3x। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आप बताइएगा हमको, अब 3y से मल्टीप्लाई करना है, तो 3y इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3xy हो जाएगा। और 3y इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3y स्क्वायर हो जाएगा। और 3y इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको सिंपली 3y हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ठीक है, रहने दीजिए। अब देखिए एक्स क्यूब के पार्टनर नहीं है तो जैसा था वैसा ही लिखते हैं। वाई क्यूब का पार्टनर भी कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे सर आपका जैसा था वाई क्यूब वैसा ही वाई क्यूब मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। और ये 3x स्क्वायर वाई का कोई पार्टनर मतलब क्या सर आपका नहीं है तो जैसा था वैसा ही मतलब क्या लिखते हैं। उसी तरह 3xy स्क्वायर का भी कोई पार्टनर मतलब क्या सर आपका नहीं तो जैसा था वैसे ही लिखते हैं। 3x स्क्वायर कोई पार्टनर मतलब क्या सर आपका नहीं है तो जैसा था वैसे ही लिखते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब 3xy का पार्टनर है, हाँ है 3xy क्या हो गया सर आपका 6xy है ना। नहीं ठीक है ठीक है ना। अब ये 3x का पार्टनर कोई है नहीं है तो सिंपली क्या लिखे सर आपका 3x लिखें। ठीक है। अब ये 3xy बोला 3xy के साथ तो मतलब क्या सर आपका जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या लिखे सर आपका सिंपली 3y स्क्वायर लिखें, फिर मतलब क्या लिखे सर आपका 3y लिखें। ठीक है। कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म। ठीक है ना 9 टर्म। तो आंसर चेक करने का पहला रूल 9 टर्म है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म। आइए देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। पक्का छोड़ दिए बैक कीजिए। अब बताइए गलती कहाँ पे हुआ। यहाँ पे आपको लग रहा वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे आप फोकस किए थे लेकिन वहाँ पे हुआ कि नहीं वो पता कैसे करेंगे आप। आइए अब यहाँ पे सम देखिए थोड़ा सा सीखने बाद पे गलती करते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या है डिफरेंस ऑफ ए बी का क्यूब बना दिया उसको और x प्लस वाई मतलब क्या सर आपका ए हो गया और 1 मतलब क्या हो गया सर आपका b मतलब क्या सर आपका हो गया। तो ए क्यूब लिखा गया है ना। आइए थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हम ये क्या था a प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल करना था ना, a माइनस बी का होल क्यूब इस्तेमाल करना था। a माइनस बी का तो हम a माइनस बी का होल क्यूब इस्तेमाल किया है। आपको दिमाग खोलने बोले लेकिन आप खोल नहीं रहे, कैसे सम कीजिएगा। कहाँ हैं आप। अरे इससे पहले हम किए थे सर। अरे किए थे वो बात नहीं हम बता रहे हैं। हम यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिखे हैं। कहाँ हैं आप, वेर आर यू। और आप बोल रहे गलती वहाँ पे है कि नहीं तो बात का बात है। पहला बात क्या है बताइए। जब उसको a माइनस बी बना दिए तो हमको a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। जब a माइनस बी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ a माइनस यहाँ a माइनस। उसके बाद फिर क्या सर आपका यहाँ a माइनस और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ भी मतलब क्या सर आपका माइनस आएगा ना। तो आ जाइए फिर यहाँ पे। ठीक है। वेयर आर यू दैट इज़ द क्वेश्चन। ये तो प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या होगा सर आपका माइनस। अभी तक ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी। यहाँ तक ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है तो ब्रैकेट के अंदर काम तो कर ही सकते हैं ना सर। तो यहाँ पे x होगा प्लस y होगा माइनस मतलब क्या होगा सर आपका 1 होगा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक अगर है तो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ तो a प्लस बी का होल क्यूब ही था ना। तो a क्यूब ठीक है b क्यूब ठीक है और मतलब क्या है सर आपका 3ab इंटू सम ऑफ ए बी मतलब क्या है सर आपका ठीक है। गलती कहाँ पे है सर आपका, यहाँ पे जब नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका होगा। यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब अब इसके बाद सवाल पूछे थे, क्या सवाल पूछे थे कि ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के बाहर जाएगा है ना। तो
यहाँ से यहाँ तक ठीक है सब कुछ, यहाँ तक कोई गड़बड़ वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे 1 मतलब क्या सर आपका डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ से काम करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद मिटाते हैं। क्लियर है। मैथ्स करते वक्त पूरा फोकस मतलब क्या सर आपका मैथ्स होना चाहिए, और कहीं फोकस मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। ये कहाँ तक हम काम किया बताइए, यहाँ तक का काम किया है। अब इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे। ये मतलब क्या है सर आपका -3x -3y होके ऐसे ब्रैकेट लिखाएगा, ये जो मल्टीप्लाई वो भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा। नहीं ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। नहीं पहला बार तो आप बोले थे ब्रैकेट अंदर जाए, तो पहले हम आपको ब्रैकेट अंदर ले आके दिखाएंगे, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका ऐसे हम रख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मतलब क्या सर आपका माइनस साइन, तो इसलिए आप बोलने की जाएगा मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट के बाहर। आइए अब अल्टीमेट वैल्यू इसका क्या है सर आपका -3x -3y है। तो अगर ये हम ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या सर आपका डालें तो यहाँ तो प्लस रहेगा, क्योंकि मैथ्स का रूल क्या है सर आपका यू कैन डू एनीथिंग यू वांट अनलेस यू आर चेंजिंग इट्स मतलब क्या सर आपका वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर है। ये पार्ट तो मतलब क्या सर आपका एज इट इज़ रहेगा, है ना सर, रहेगा ही नहीं रहेगा। तो इस पार्ट को मतलब क्या सर आपका एज इट इज़ हम मतलब क्या करें सर आपका लिख दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस साइन दे रहे हैं, ठीक है ना। और अब जो आ रहा है वो सारा को रख रहे हैं मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट के मतलब क्या सर आपका अंदर, ठीक है। तो -3 × x क्या हो जाएगा सर आपका -3x स्क्वायर -3x²। उसके बाद -3x × y क्या हो जाएगा सर आपका -3xy नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3xy -3xy। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या हो जाएगा सर आपका -3x +3x पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3x, ठीक है। चलिए छोटा करके हम लिख देते हैं, ठीक है ना। -3y × x क्या हो जाएगा सर आपका -3xy -3y × y क्या हो जाएगा सर आपका -3 मतलब क्या है सर आपका y²। उसके बाद -3y × +1 क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3y। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलिए अब ये प्लस साइन को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि प्लस से मतलब सब कुछ क्या होगा सर आपका वैसा ही होगा। क्लियर। अब टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया बात समझ में। तो आंसर सही हो गया क्या, अभी नहीं पता, बस इतना पता है कि टर्म मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x³ x³ y³ y³, 3x²y 3x²y 3xy² 3xy²। -1 यहाँ पे कहीं पे है नहीं, अभी सॉरी नीचे आना पड़ेगा। x³ x³ y³ y³, 3x²y 3x²y 3xy² 3xy², -3x² -3x², है ना। क्लियर है। आप 6x नहीं किए उसको, टर्म कितना पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 6 कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका 10 टर्म रहेगा। कितना टर्म हो जाएगा फिर आपका 8 कितना टर्म हो जाएगा 8 टर्म्स। सर 10 टर्म अगर है, अगर हम -3xy और -3xy को ऐड कर देंगे तो कितना टर्म हो जाएगा 2 टर्म माइनस होगा। 2 को आप 1 करेंगे तो 2 माइनस होगा ना, 1 माइनस होगा। कहाँ पे आपका दिमाग है बताइए। आप क्या कर रहे, सुबह से क्या कर रहे थे, गेम खेले थे, नहीं खेले थे, गेम खेल रहे आजकल एकदम नहीं खेल रहे हैं, तो फिर दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा। चलिए यहाँ तक तो टर्म मैच किया, इससे क्या समझ में आया।
यहाँ तक तो गलती नहीं हुआ है, ये भी नहीं समझ में आया। समझ गया। यहाँ तक रट्टा मैच किया ना, तो इसका मतलब यहाँ तक तो गलती नहीं हुआ, इसका मतलब गलती मतलब कहाँ से है? नहीं अभी भी नहीं समझे हम बात क्या बोले। यहाँ तक तो मतलब क्या सर आपका टर्म आपका मैच किया ना, तो मतलब यहाँ तक गलती नहीं है, गलती कहाँ से सर आपका इसके बाद से कहीं पे है, नहीं समझे? समझ गया सर। हाँ तो चलिए वहाँ तक को बिना छेड़े उसके बाद तक का मतलब क्या कहते हैं, काम करते हैं। लेकिन हम गलती से उधार देंगे तो दोबारा कोई गलती मतलब क्या मत कीजिएगा। तो पहला बार हम लोग क्या किए थे, -3 को ब्रैकेट में डाल दिए थे ना। अब क्या कहते हैं सर आपका -3 को ब्रैकेट के अंदर मतलब एक काम करते हैं, ये -3 को हम यहाँ पे रहने दिए, एक और काम करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट अपॉन एक्सपेरिमेंट। x इंटू एक्स क्या हो गया सर आपका x स्क्वायर, x इंटू वाई क्या हो गया सर आपका एक्स वाई, वाई इंटू -1 मतलब क्या हो गया सर आपका इसलिए वो काम से पहले आपका आप यह काम कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका -3x और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका -3y, और उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपको इसको छोड़ देते हैं इस तरह करके, ठीक है ना। x लिख देते हैं, प्लस मतलब क्या लिखते हैं y लिखते हैं, माइनस मतलब क्या 1 लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -3x, ये क्या हो जाएगा सर आपका -3xy, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3y, माइनस मतलब क्या सर आपका -3y, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तो 6xy नहीं आ रहा है, अब बताइए प्रॉब्लम कहाँ पे था। बताइए इतना मैंने तो आपसे इसलिए करा लेना सर, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे कौन सा मेथड करना मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा सूटेबल मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करे, कहाँ मिस्टेक करे खोजना पड़ेगा। चलिए एक और काम करते हैं, बोले क्या करते हैं, ये जो x + y है ना उसको हम ले लेते हैं मतलब क्या बताइए, तो a ले लेते हैं, ठीक है। जो मेथड से हो पता चले कौन सा मेथड कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा क्या, चलिए x + y को हम a के बराबर ले लिए, चलेगा अब। हाँ अब लगता हुआ काम हल हो जाएगा, देखते हैं हल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो a + 1 का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब वगैरह, तो क्या हो जाएगा सर आपका a क्यूब हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका p क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर आपका -3ab, यानी कि a इंटू मतलब क्या सर आपका b। यहाँ तक ठीक है। इज़ इट राइट? ओके, इफ़ इट इज़ राइट, अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, डिफरेंस ऑफ ab। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सिंपली हम लिखा मतलब क्या सर आपका a क्यूब 1, उसके बाद क्या हो गया सर आपका -3a इंटू मतलब क्या है सर आपका a माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, अभी तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलिए यहाँ पे लिखा a क्यूब -1 लिखा, -3a² +3, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात है क्या, नहीं है ना, है क्या, 3a हाँ +3a। अब चिंता वाला बात है, पूछ रहे आपसे इसलिए ताकि आप रेक्टिफाई करें। अभी तक सब कुछ ठीक है, पक्का पक्का ना। चलिए ठीक है, अब आ जाइए, ये था क्या x + y का होल क्यूब, b को तो फ़र्क पड़ा नहीं सर, जैसा -1 था वैसा -1 मतलब क्या सर आपका रहेगा। अब -3 लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका, सर क्या करें आप, नहीं समझ में आया ना। x + y को a नहीं ले सकते थे, तो लेके फॉर्मूला अप्लाई किया, a - 1 का अगर होल क्यूब होगा तो क्या होगा, a क्यूब - b क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ab, यही होगा ना फॉर्मूला, क्या और क्या फॉर्मूला होगा। हाँ पक्का पक्का, जब यही फॉर्मूला होगा तो मतलब क्या सर आपका, हम a क्यूब लिखा -b क्यूब लिखा, b क्यूब क्या था 1 का 1 ही होगा ना क्यूब। उसके बाद क्या है सर आपका 3ab, जब 3ab किए तो मतलब क्या था -3a इंटू 1 मतलब -3a होगा ना। उसके बाद डिफरेंस,
उसके बाद क्या है सर आपका -3a इंटू ए, क्या हो चुका सर आपका -3a², नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 3a। तो a क्या था, a तो x प्लस वाई y था ना, तो x प्लस वाई का मतलब क्या है सर आपको, यहाँ पे क्या लिखा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। a का क्यूब था तो x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब क्या है सर आपका होगा ना, -1 था तो -1 मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना, -3 था तो -3 मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना, और a का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ आया बात समझ में। और 3a अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, यानी कि पहला लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 3x² वाई प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 3xy स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर आपका प्लस y³। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात है नहीं है ना। -1 बाद में लिखेंगे, आया बात समझ में। ये -3 बाहर है ना, -3 को वैसा ही बाहर रहने दीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या हो जाएगा सर आपका y², फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए प्लस 2xy। ए भी होता तो ए भी बोलते हैं xy, तो मतलब क्या है आपका xy बोले कि फॉर्मूला तो xy टर्म में भी लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे कोई मामला है, कोई मामला नहीं है, सिंपली 3x लिखेंगे प्लस मतलब क्या सर आपका 3y लिखेंगे। आया बात समझ में, कथा बुझे छो। तो x³ लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3x² y लिखा प्लस 3xy² लिखा प्लस मतलब क्या सर आपका y³ लिखा, ठीक है। यहाँ तक तो वहाँ भी ठीक हुआ था। देखिए x³ भले ऑर्डर आगे पीछे हो, x³ y³ क्या है सर आपका 3x² y 3xy², ठीक है, क्लियर। -1 को लास्ट में लिखा है तो -1 को लास्ट में लिख देंगे, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट पे लास्ट में लिखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, -3x², -3y², क्लियर, अभी तक क्लियर है ना। -3x², -3y², उसके बाद क्या है सर आपका -3 × 2 -6xy, तो -3x², -3y², -3 मतलब क्या है सर आपका xy, ठीक है, फाइन, एवरीथिंग इज गुड, प्लस 3x प्लस 3y -1। तो कैसे कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। इतना परेशानी के थ्रू गुजारे इसलिए ताकि आपको याद रहे करना क्या है, लेकिन फिर भी गलती क्या हुआ था बताइए। Even then, what was the mistake? फॉर्मूला मिस्टेक था, ऐसा तो नहीं था। करिएगा ऐसा ही, लेकिन x प्लस वाई को a के बराबर ले लीजिएगा, कोई विदाउट हमको a के बराबर b के बराबर कोई चीज़ के बराबर मतलब क्या लेके काम बाद में खोलिएगा उसको, तब जाके डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। आया हुआ समझ में ना। लेकिन फिर भी मिस्टेक क्या था होता है वो खोजना पड़ेगा, लेकिन करिएगा ऐसे ही। आ रहा है बात समझ में, क्या बोले, हाँ कैसे करिएगा, समझ गया ना कि नहीं समझे, समझ गया। हाँ सर। पागल किया आपको नाम अभी, नहीं पागल तो हम किए आपको, पागल नहीं करते तो मतलब आपको वहाँ पे एक हम हाँ तो मतलब क्या समझ में मतलब क्या होता नहीं आता। स्क्वायर वाला में भले ही आप ए लेके ना करें, लेकिन क्यूब वाला में क्या कीजिएगा सर आपका ये ले लीजिएगा। ये तो आपका जिस तरह कैलकुलेशन आपका सर मतलब क्या दर्द हो जाएगा। क्या बोले सर आप बात समझें। हाँ सर। स्क्वायर वाला में भले ही ये ना लें, क्यूब वाला में आप क्या लीजिएगा सर आपका ये ले लीजिए, नहीं तो आपका सर का मतलब क्या सर आपका दर्द मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको सम राइट तो करना पड़ेगा। तो बोलिए सर क्या इस्तेमाल करना हम लोग को, a माइनस पी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो लीजिए मेरा a क्यूब, क्या करें -p³, चलिए a क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका p³। या एक काम करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला के हिसाब से क्या है सर आपका a³ था, उसके बाद क्या था
माइनस 3a²। इसमें भी आसान हो जाएगा काम, यानी आपको लगेगा वो फॉर्मूला गलत है, इसलिए ये नहीं करेंगे हम। आइए, तो ये क्या है, a³ माइनस क्या लिखेंगे सर आपका, b³, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा सर आपका, माइनस 3ab, ये लीजिए 3ab, x प्लस वाई 1। चलिए इंटू क्या हो जाएगा सर आपका, a प्लस a माइनस बी a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या मतलब होगा, ये होगा ना सर। ब्रैकेट खोलने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, इसलिए उसको ऐसा मतलब क्या आप लिख दिए। चलिए ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म के ऊपर बाद में काम करेंगे, लेकिन पहले इसका फर्स्ट वर्जन में ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्जन क्या बताइए, a³, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, -3 माइनस क्या, -3ab। अरे नहीं 3a² बी 3a²b माइनस 3a² बी, तो इट इज़ a² प्लस बी का क्या मतलब है, 1 बी का मतलब है सिंपली मतलब क्या है सर आपका 1। आया बात समझ में। अब प्लस क्या है सर आपका 3ab², तो हम सिंपली लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका x + y b², तो यहाँ पे 1 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। अब क्या है सर आपका a प्लस b³। तो दूसरा वर्जन तब काम देगा, सही से काम तो देगा, लेकिन दूसरा वर्जन में कन्फ्यूजन नहीं मतलब क्या है, बहुत है, खास करके तब जब थोड़ा सा मतलब क्या 2 टर्म की जगह 3 टर्म आ जाए। जब तक 2 टर्म है तब तक ठीक है, नहीं 3 टर्म अगर आ जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका पहला वाला फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेटर है। क्यों, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो बातों को समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। देख रहे हैं ना, कैसे देखिए, a³ प्लस मतलब क्या सर आपका b³। यहाँ भी एक काम करते हैं, पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्यों टाइम पास करेंगे, है ना। a³ प्लस मतलब क्या सर आपका 3a² प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab² प्लस b³। यहाँ तक ठीक है, फाइन। ये -3 × 1 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका -3 होगा ना, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर था, तो फॉर्मूला खोलेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा सर आपका a² प्लस मतलब क्या है सर आपका b² प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab यानी कि 2xy। यहाँ तक ठीक है, कहाँ तक का काम हुआ, यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या है सर आपका देखिए 3 × 1 3 होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी पॉजिटिव 3x होगा, और पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3y होगा, और -1 बाहर पे लिखा हुआ अलग से, -1 बाहर पे अलग से लिखा हुआ है ना। अब आ जाइए आप, x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 3xy² प्लस मतलब क्या है सर आपका y³ है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका -3x² -3 मतलब क्या है सर आपका y², नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6xy, पॉजिटिव 3x, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 3y, सॉरी पॉजिटिव 3y -1। कितना टर्म आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेक कर लीजिए वही टर्म है या वही टर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए x³ y³ 3x² 3xy² नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3x², उसके बाद -6xy, -3y², -3y², पॉजिटिव 3x, पॉजिटिव 3y, पॉजिटिव 3x, पॉजिटिव 3y, -1 आया बात समझ में। लेकिन अब तो मतलब क्या सर आपका इसके साथ भी डील करेंगे। कहाँ गया वो जो लिखे थे हम पहले और लिख के छोड़ दिए थे सर, ये था ना। आपको पता तो करना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉब्लम था क्या। जी फॉर्मूला तो गलत मतलब क्या सर आपका नहीं है गलत क्या। आइए तो अब आपको समझ में आया अलग अलग फार्मूला क्यों बताया गया। एक ये फार्मूला बताते सर, एक साथ फार्मूला क्यों बताया सर। कहीं पे कोई फार्मूला का उपयोग करना तो आसान होता है, कहीं पे कोई और फार्मूला का उपयोग करना मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा आसान मतलब क्या होता है सर आपका होता है। आया बात समझ में।
पक्का? ओके, अब आ जाइए, बोलिए कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला उपयोग हो, ये कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया हम बताइए। ये तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, ए प्लस बी नहीं मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। नहीं समझ में आता ऐसा देख लीजिए, बाद में मतलब क्या सर आपका बार मिनट के मतलब क्या सर आपका ऐसा ही मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो क्या सर आपका एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। आप इसको ए की तरह देखिए, इसको बी की तरह देखिए, तो क्या होगा सर आपका -3a होगा। इसको ए की तरह देखिए, इसको बी की तरह देखिए, तो क्या होगा सर आपका -3a होगा। तो चलिए हम लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब, इसलिए ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। देखिए बाहर मिटा सकते थे, यही गलती था। नहीं समझे बात क्या बोले, 3ab को मल्टीप्लाई करके जो भी अंदर था उससे मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो गलती यहाँ पे हुआ था और कहीं पे गलती मतलब क्या हुआ था सर आपका नहीं हुआ था। नहीं समझे भी? समझ कैसे? हाँ, तो ये है क्या -3x प्लस वाई है इंटू मतलब क्या है सर आपका नो x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। -3 को बाहर रख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। -3 को चलिए हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स वाई को सम ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आया बात समझ में ना। और फिर हमको मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे सर आपका -1 से, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, हम नेगेटिव साइन रहने दिया बाहर को और इसको ऐसा ही मतलब क्या किया सर आपका मल्टीप्लाई कर दिया। आया बात समझ में। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1। अब -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका 3 इंटू एक्स प्लस वाई। आया बात समझ में, क्लियर। चलिए क्लियर अगर है तो ये लीजिए एक्स क्यूब, ये लीजिए मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब, ये लीजिए मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई, ये लीजिए मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर, और -1 को हम लास्ट में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, -3 लिखा, अब ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2xy। दिमाग तवा ख़राब कर लिया, लेकिन लेसन याद रखिएगा। नहीं समझे अभी भी? ठीक है। और यहाँ खोले तो मतलब क्या सर आपका 3x हुआ प्लस मतलब क्या सर आपका 3y हुआ, ठीक है। अब आ जाइए एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका वाई क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3xy स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 3y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 6xy, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका +3x + 3y, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ 9 10 क्यों नहीं है, क्योंकि आपको हम क्या बोले थे -1 को वहाँ भेजेंगे, जो आप ध्यान नहीं दिए तो भेजा था वहाँ पे, कीजिए भेज दिया, भेज दिया। अब मैच कीजिए, अभी भी आप खुश मत होइए, पहले मैच किए तो खुश होइएगा। आइए सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर -3y स्क्वायर नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6xy, उसके बाद क्या है सर आपका +3x +3y -1। इस बार तो लगभग ऑर्डर भी वही है जो ऑर्डर में हम लोग किए हैं, बस अगर हम लोग क्या करते हैं सर आपका a + b का होल स्क्वायर, अब हम लोग इस ऑर्डर में याद करते हैं, जो ऑर्डर में हम लोग याद कराया तब हम लोग क्या करते हैं, काम हल हो जाता। तो क्या समझ में आया,
अगर लास्ट अभी ये वाला सम नहीं कर, लास्ट वाला तरीके से हम सम नहीं करते तो आपको क्या लगता, अरे फॉर्मूला तो गलत है, नहीं फॉर्मूला गलत था, आपका फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग गलत था। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ में आया? चलिए इससे ज़्यादा हम करेंगे आज तो आपका दिमाग तो हो जाएगा ख़राब, तो यहाँ तक कर लीजिएगा अच्छे से, जो प्रैक्टिस किए थे फिर दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ना करिएगा आप। हाँ आपका मन से हम तो आगे तक कर लिए थे। मेरा मन मत बोलिए, आपका दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा इसका क्या करिए तो हो गया सर। हो गया ना सर? ठीक है तो दिमाग को शांति दीजिए, फिर उसके बाद काम कीजिए।